वाराणसी में आज बाल राहत शिविर में एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा बनारस के लंका थाना क्षेत्र के करीब बाल राहत शिविरों में हुआ। ये बाल राहत शिविर लंका थाने के ठीक पीछे लगाया गया था। इस कैंप में कुल 10 परिवारों ने आज ही शरण लिया था। ये पूरे परिवार गंगाबाग कॉलोनी के थे। आज ही पूरे शिविर का निरीक्षण जिले के अधिकारी कौशल राज शर्मा ने किया था, लेकिन इस बाल राहत शिविर में एक महिला को करंट लगने से तत्काल मृत्यु हो गई। मौजूद लोगों ने बताया कि महिला ने शिविर में लगे पंखे को पकड़ा ही था कि करंट की चपेट में महिला आ गई और वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह का तार खींचकर महिला को करंट की चपेट से हटाया, लेकिन अस्पताल ले जाते ही अस्पताल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया। मृत महिला का नाम रूबी साहनी बताया जा रहा है। इनके पति की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। इनके परिवार में 3 बच्चे भी हैं, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की है। मृत्यु महिला की माता बेबी साहनी ने बताया कि आज ही हम लोग इस बार राहत शिविर में आए थे और आज ही हमारी बेटी के साथ ऐसी अनहोनी हो गई। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी बेटी पंखे को घुमाने गई तो उसे लाइट ने अपने चपेट में ले लिया और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। मृत महिला के 3 बच्चे हैं। महिला के पति का निधन पहले ही हो चुका है। मृत्यु महिला की माता ने बताया कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ करें और हमारी बेटी को न्याय मिले। वहीं नगर क्षेत्र के पार्षद डॉक्टर रवि कुमार सिंह ने बताया कि बाल राहत शिविरों में पंखे में करंट उतरने से महिला की मृत्यु हो गई है। परिवार में शोक की लहर है। प्रथम दृष्टया हम मृतक महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे हैं, जिससे परिवार को कुछ सरकारी मदद भी मिल सके। सीना पर लाइट लगल रहा, पंखा लगल रहा। हाँ। पंखा थोड़ा सा खाली ऐसे घुमावे गई ना, बस करंट मार ले। अच्छा, तो कहाँ कौन कौन था परिवार में इनके परिवार में इनका यह बड़ा बेटा है, एक 11 साल का बेटी है, एक 8 साल का बेटा है। रहते कहाँ थे ये लोग? यही पर रहते थे। आपका है? अच्छा, हम माँ है। अच्छा, मम्मी। जब लाइट मारा है तो बचाने कोई गया या कुछ? कोई बचाने नहीं गया। जो बिजली लगा रहा था, हाँ। वही जाके इसे करके तार दूर से नोच दिया। मामला ये भी है कि बाढ़ जब आती है तो एक राहत शिविर जो है, मतलब यहाँ टेम्पोररी क्षेत्र के लोगों के लिए लगता है। वो हमेशा से लगा है, तो नगर निगम को सूचना दी जाती है। नगर निगम अपना टेंट वगैरह कह करके लगवाता है, वो तो प्राइवेट। और यहाँ आज डीएम साहब ने भी निरीक्षण किया। उस समय काफ़ी भीड़ भाड़ थी, जो है पंखा उंखा सब बिजली वाले लगा रहे थे। जैसा सूचना हमको लग रहा है कि मिली है कि जो है पंखा से करंट वगैरह या कहीं से मारा है। अब वो महिला को लोग के यहाँ से गए हैं, वहाँ डॉक्टर ने कहा कि भाई मृत्यु हो गई है। यही है जो है। अभी प्रथम दृष्टया क्या यहाँ पे कार्रवाई? प्रथम दृष्टया जो है, अभी परिवार के लोग तैयार नहीं हो रहे थे। ये चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम वगैरह न हो, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर आप कुछ चाहते हैं तो पोस्टमार्टम वगैरह करा लेंगे, तो आगे के लिए जो है ठीक रहेगा और सरकारी आपको अनुदान और जो भी चीज़ें होंगी उसमें मदद मिलेगा। तो हम लोग जो है इनका पोस्टमार्टम कराने की तैयारी करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। वाराणसी कमिश्नर पुलिस अरुणेश और बालचंद को न्यायालय में पेशी हेतु ले जाते हुए। वाराणसी की प्रमुख सामाजिक संस्था रोटरी क्लब एलिट वाराणसी द्वारा अपने नए अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी। वाराणसी के एक होटल में आयोजित पद ग्रहण समारोह में पूर्व रोटियन वीडियो गुजराती द्वारा नए अध्यक्ष सीओ गौरव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के साथ ही रोटरी क्लब के संविधान के अनुसार गरीबों मजदूरों की मदद करने के लिए अनुरोध भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व राष्ट्रगान के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष वीडियो गुजराती ने सीए गौरव अग्रवाल को शपथ दिलाने के साथ ही पद की जिम्मेदारी को अवगत कराते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मिर्जापुर के पधारे डीजीएन परितोष बजाज ने भी कार्यक्रम के बारे में बताया। निवर्तमान अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल एवं सचिव अमर अग्रवाल ने पिछले वर्ष के कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत पीडीजी उत्तम कुमार अग्रवाल ने किया तथा संचालन डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर हरि मोहन शाह, संजय अग्रवाल, अनिकेश गुप्ता, अनूप अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, दीपाली अग्रवाल, आराध्य अग्रवाल, शोभित अग्रवाल, सीए अमित अग्रवाल एवं कई अन्य क्लबों के सचिव एवं विशिष्ट एवं कई अन्य क्लबों के रोटेरियन की उपस्थिति में भी प्रमुख रूप से थी। कार्यक्रम का धन्यवाद पंकज श्रीवास्तव ने दिया। आज हमारे रोटरी क्लब एलीट का इंस्टॉलेशन पद ग्रहण समारोह है
और जिसमें कि हमारे चीफ गेस्ट BD गुजराती जी आए हुए हैं। रोटरी एक ऐसी संस्था है जो वेरियस सामाजिक और सोशल काम में इन्वॉल्व रहती है। आज हमारा पर समारोह रोटरी क्लब क्या खास प्रोग्राम करती आ रही है? रोटरी क्लब समाज सेवा क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं उनके, जैसे हम लोग गरीबों को बहुत पढ़ाइयों का दिक्कत है, स्कूल में जा करके हम वहाँ बच्चों को, गरीब बच्चों को सामान, उनकी ज़रूरत के सामान वगैरह बांटते हैं। पल्स पोलियो अभियान में सबसे ज़्यादा अग्रणी रहा है। राष्ट्रीय समता पार्टी सहित 7 दलों ने मिलकर बनाया भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन। शशि प्रताप सिंह। कल 28 अगस्त 2022 को पूर्वांचल की समस्त क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक वाराणसी श्रीपुर लक्ष्मी वाटिका में हुई। राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह ने बताया कि हिस्सेदारी और भागीदारी परिवारवादी पार्टियों द्वारा मोर्चा बनाकर जनता को गुमराह कर जिन पार्टियों के हिस्से को लूटा गया है, उनको बेनकाब करने के लिए आज एक गठबंधन भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन बना है। सर्वसहमति से संयुक्त रूप से आज घोषणा की जा रही है। राष्ट्रीय समता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार जी बहादुर, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गांधी कुशवाहा, भारत माता पार्टी राम सागर बिंद जी, भामाशाह भारतीय जन पार्टी, सुजीत कुमार गुप्ता जी भारतीय कार्य पार्टी, टुनटुन पांडे छत्रपति शिवाजी गरीब पार्टी, राजकुमार राजभर शास्त्री सुहेल देव पार्टी, संत लाल राजभर जी अब आने वाले हर चुनाव को साथ मिलकर लड़ेगी। पहला राइट टू प्रॉमिस, जो कि वादा करो और पूरा करो। दूसरा, परिवारवादी वंशवादी पार्टियों के नक्सलवाद से रोकने के लिए यह गठबंधन बना है। भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन जल्द ही लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगा। जंतर मंतर दिल्ली पर भी धरना देकर हजारों की संख्या में महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग को पत्रक देगा और जांच की मांग करेगा कि परिवारवादी पार्टियों को रोका जाए, राइट टू प्रॉमिस के कानून को लाया जाए, विधायक सांसद की पेंशन को बंद किया जाए। राष्ट्रीय संयोजक प्रताप सिंह को दिया और शशि प्रताप सिंह ने बताया कि सभी पार्टियों का प्रभाव पूर्वांचल के 30 जिलों में है। जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया जाएगा। पूर्वांचल में ही सबसे गंदी झूठावादी पार्टी का नेता, जिससे परिवारवाद का मिसाल खड़ा कर रहा है, जिसने भागीदारी मोर्चा बनाकर कई पार्टियों को धोखा दिया है, जो वाराणसी के लोगों को ठगा और बलिया में आलीशान महल बनवाया, अब बलिया सहित पूर्वांचल के लोगों को ठग कर बिहार भागने में लगा हुआ है। ऐसे पार्टियों को नेस्तनाबूद करने के लिए यह गठबंधन बना है। अध्यक्षता कैप्टन राजकुमार राजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच दीदी वंदना सिंह ने किया। संचालन राष्ट्रीय सलाहकार राजकुमार गुप्ता। स्वागत डॉक्टर राम गोविंद। प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय कोर कमेटी के ठाकुर काशी सिंह, पुनर्वासी प्रजापति, प्रकाश जायसवाल, जयनाथ यादव, गुलाब राजभर, मनोज चक्रवाल आदि, अशोक कुमार, जयनाथ आदि लोग सम्मिलित रहे। आज भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन के तहत पूर्वांचल की सभी क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ एकत्रित हुई हैं। हमारे सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोग यहाँ देखिए लाइन से खड़े हैं और हम लोग आज यहाँ पर एक मोर्चे का, एक गठबंधन का घोषणा करने जा रहे हैं और घोषणा अभी हो रही है, बात विचार चल रही है। पूर्वांचल में जो परिवारवादी पार्टियां हैं, घरेलूवादी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचारवादी पार्टियां हैं, पुत्र मोह वाली पार्टियां हैं, जो पार्टियां कार्यकर्ताओं का दोहन करती हैं, शोषण करती हैं और उनका शरीर का ब्लड निकालकर और उनको दरकिनार करने का काम करती है, उनको दरकिनार करने के लिए ये भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन का निर्माण होने जा रहा है। इसमें अभी 9 दल हम लोग के साथ हैं और 9 दल मिलकर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जो गद्दार नेता लोग हैं, जो हमारे साथियों के साथ गद्दारी करने का काम किए हैं, मोर्चा बनाकर और मोर्चे का चेहरा दिखाकर और बड़े दल वालों से पैसा लूटने का काम किए हैं और अपने परिवार को बढ़ाने का काम किए हैं, ऐसे पार्टियों को हम मोर्चे के लोग, हम गठबंधन के लोग नेस्तनाबूद करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से आपका नाता क्यों टूट गया? बहुत प्रेम था। ऐसे आदमी का आप नाम ले लिए कि हमारा मीटिंग अशुभ हो गया, उस व्यक्ति का नाम आज से मत लीजिएगा। मैं वैसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं अपने किसी भी कार्यक्रम में, जो व्यक्ति 18 साल 19 साल से पार्टी बना के गरीबों का शोषण किया और इसी बनारस में पार्टी बनाया और इसी बनारस में पार्टी बनाकर और यहाँ के लोगों को ठगा, चूसा
और चूसने के बाद यहाँ से अपना वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड सब शिफ्ट करा के बलिया चला गया। बलिया में महल बनवाया, अब वहाँ भी उन लोगों को लूट लिया है 2022 तक। अब बिहार की ओर भाग रहा है। ऐसे दल और ऐसे पार्टियों को खत्म करने के लिए ये लोकतांत्रिक गठबंधन बनने जा रहा है आज और बन रहा है। और आने वाले समय में अगर उस पार्टी का बाजा ना बजा दिए हम लोग, एक गठबंधन के सारे लोग, और उसको नेस्तनाबूद अगर नहीं कर दिए हम लोग, तो हम लोग मुंह नहीं दिखाएंगे 2024 में। 2024 के बाद वो फिर बलिया से वापस, अब बिहार से वापस आकर अपने घर पर अगर हल बैल ना चलाया तो मेरा भी नाम नहीं शशि प्रताप सिंह, मैं आपको करके दिखाऊंगा जितना उसने धोखा दिया है लोगों को। जनता बड़ी डरने वाली नहीं है। ओम प्रकाश से 4 हाथ आगे चलने वाली पार्टी है। ऐसी कौन सी गारंटी है कि आप इन चीजों को नहीं फॉलो करेंगे? आप भी नहीं। मैं शपथ लेता हूँ आपके सामने, मैं और मेरी राष्ट्रीय पार्टी इस तरह का कोई कार्य नहीं करेगी। अगर कार्य करते हुए पाया गया तो मैं राष्ट्रीय संयोजक के पद से उसी दिन इस्तीफा देकर आजीवन राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हमारा एजेंडा और मोटो बड़ा साफ है। राजनीति से परिवारवाद को जड़ से खत्म करना है। जहाँ परिवारवाद है वहीं भ्रष्टाचार है। परिवारवाद रहेगा तो भ्रष्टाचार साथ में रहेगा। तो कभी भी राजनीति हो या देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले उसकी जड़ को खत्म करना है, परिवारवाद। दूसरा क्या लगता है इस पर काम कर पाएंगे? क्योंकि जैसे भ्रष्टाचार भारत की जड़ में घुस चुका है, वैसे ही परिवारवाद भी घुस चुका है। क्या इस पर आप काम कर पाएंगे? आप यकीन लगा पाएंगे? परिश्रम करने और कोशिश करने से क्या नहीं होता है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, जब रस्सी से पानी निकालते थे तो रस्सी से कट करके पत्थर भी कट जाता था। तो कोशिश करने में सब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। काशी में गंगा जहां एक तरफ उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ नदी वरुणा का भी जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तटवर्ती क्षेत्र में रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में आज बीजेपी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेंद्र चंद श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ ग्रसित इलाका सलारपुर का जायजा लिया और जरूरतमंदों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सिर्फ नेतृत्व के आह्वान पर बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जरूरतमंदों को सामान पहुंचाने के लिए तत्पर है। और आज हम लोगों ने सारनाथ थाना क्षेत्र के सलारपुर में बाढ़ ग्रसित इलाकों का भ्रमण किया और जरूरतमंदों को राहत सामग्री। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और जहाँ जहाँ भी जिस भी जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वो सूखा राशन और पका राशन के साथ साथ पानी की बोतल भी का वितरण करें। आज हम सब इस एरिया में सलारपुर में हम लोगों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। वहाँ पे जो घर में फंसे हुए थे लोग, उनके बीच में पका हुआ अन्न, साथ ही सूखा राशन और पानी का वितरण हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और सबसे पहले इस जन सेवा में जुटने का काम किया। साथ ही हमारी एक हेल्पलाइन सेंटर भी बनी है, जिसका नंबर भी आज के अखबारों में हम सब ने दिया है। जिस व्यक्ति को जहाँ भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, उसको मुहैया कराने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। अगर कोई रोगी है और कोई रोगग्रस्त है और उसको दवा की ज़रूरत है, तो उसको दवा भी पहुंचाने का हम सब कार्यकर्ता काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर, माननीय मोदी जी के आह्वान पर और माननीय योगी जी के आह्वान पे हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता आज सड़क पर हैं और बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। उनके बीच में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता हो रही है, उसको बांटने का काम कर रहे हैं। नोएडा में जोरदार धमाके के साथ ट्विन टावर जमींदोज कर दिया गया। देश में पहली बार ढाई जाएगी नोएडा में बनी इतनी ऊंची इमारत। ट्विन टावर को 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे 12 सेकंड के एक्सप्लोजन में गिरा दिया गया। 37 किलो बारूद से 32 मंजिला इमारत मलबे में बदल गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 181 दिन में तैयार हुआ ब्लास्ट का पूरा प्लान। नोएडा ट्विन टावर मामले में फाइल अलर्ट जारी। कुछ ही देर में गिर गया ट्विन टावर।
नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त, 9 सेकंड में मलबा बन गई 40 मंजिला इमारत। एक इमारत गिराने से बिल्डर्स का भ्रष्टाचार बिल्कुल कम नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार कम होगा ऐसी इमारत बुलंद करने वाले जिम्मेदारों को ध्वस्त करने से, जिन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। नोएडा के ट्विन टावर के मलबे की पहली तस्वीरें। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। सोनभद्र में जिला पत्रकारों पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवा पत्रकार पर आपराधिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला। ओबरा सोनभद्र प्रतिष्ठित अखबार भारत कनेक्ट के जिला ब्यूरो अजीत सिंह पर हुआ हमला। लघु शंका करने के बात को लेकर पहले पत्रकार के भाई से विवाद किया, फिर पीटा। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर बीच बचाव करने पर पत्रकार पर लोहे के सरिये और डंडों से वार किया गया। इस पूरे मारपीट की घटना में पत्रकार के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। अपने भाई को बचाने के लेकर के कुछ गुंडे और कुछ जो है नशेड़ी लोग जो है जानलेवा हमला मेरे भाई को ऊपर कर रहे थे। बच बचाव में मेरे को भी जो है हथियारों और सरिया और लोहे के राड से मुझे मारा गया। और आपका कोई बस कि यही चोटें लगा है कि और कुछ हुआ है आपके साथ? सर के ऊपर चोट लगा है, चक्कर आ रहा है और हाथ पैर पर भी चोट लगा है और इस पर भी चोट लगा है। और आपके साथ कोई घटना यह है कि सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेरे ऊपर जो है जानलेवा हमला किए हैं और जो मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला किए हैं, मैं बस यही शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो भी जानलेवा हमला कर रहे हैं या जो नशे के लेकर के जो है नशे में और किसी के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वाराणसी के 80 घाट पर गंगा का जलस्तर अब सड़कों पर आने लगा है। धीरे धीरे गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में अभी भी नगवा क्षेत्र में लगभग 500 घर बाढ़ की चपेट में हैं, जहां पर कुछ लोग अभी भी घरों में रुके हुए हैं। वहीं 80 के नाविक अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। लोगों के घरों तक राशन पानी सहित अन्य खाद्य वस्तुएं भी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। गंगा जी का अभी जल स्तर बढ़ ही रहा है, धीरे ही धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बगल में जो पूरा नगवा क्षेत्र है उधर में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो नाव की सुविधा दिए हुए हैं, आना जाना लगाए हुए हैं, सबकी सेवा हो रहा है। प्रशासन द्वारा आप लोगों को सहेजा गया है या आप लोग? नहीं, हम लोग खुद ही कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को आप लोग अप डाउन कर चुके हैं? कम से कम 100-120 के करीब हो गया आना जाना। कोई दूध दही लेने जा रहा है तो कोई नाश्ता राशन पताई लेने जा रहा है, उनको छोड़ देना है वहाँ पर। अभी गंगा जी कहाँ तक आ चुकी है? 80 की तरफ? 80 की तरफ तो यहाँ तक तो अभी गंगा का जल स्तर हो गया है। सुबह आगे था चौकी के पास, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी गंगा जी बढ़ी रही? हाँ, अभी बढ़ेगी। और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं कि अब थोड़ा थोड़ा सहयोग देना शुरू करें। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं उधर के साइड में। लोग खुद से जो घरों में खुद से अपना सामान ले रहे हैं? हाँ, अपना खुद से सामान ले रहे हैं। प्रशासन से सहयोग चाह रहे हैं और कुछ नहीं। कितने लोग आप सहयोग कर रहे हैं? आप जो नाविक समाज है? हमारा सहयोग बस यही है कि जो लोग जहाँ तक हमारी नाव जा रही है वहाँ से बैठा के लोगों को यहाँ पे लाकर छोड़ रहे हैं अपना। कितने लोग इस कार्य में लगे हुए हैं आप लोग नाविक के? हम लोग कम से कम 5-6 नाव लगाए हुए हैं, 10 से 15 लोग हैं। हाँ, इधर ही रहते हैं हम लोग, मगर इसमें जब से पानी बढ़ा हुआ है तब से बहुत तरीके की बीमारियाँ, जब से पानी की वजह से, क्योंकि पीछे की जो नाले हैं वो भी मिक्स हो गई हैं पानी में, जिसकी वजह से बहुत तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। जैसे कोई मलेरिया का बीमारी होने लगेगा, किसी को मच्छरों के पूरा इन्फेक्शन हो रहा है, और बाढ़ के वजह से लाइट भी पूरी जगह से कट गई है, जिसमें सोने में रात में बहुत दिक्कत हो रहा है। और क्या समस्या है पानी को लेकर और ये सब? कोई यहाँ पर किसी तरीके से सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ ना कोई जाल पानी में तो कुछ छिड़कने केमिकल आती थी, वो पिछले साल तो वो फेंके गए थे, इस समय वो भी नहीं आ रही है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ में फंसे? सभी लोग यहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ पर सभी लोग, अनुमान कम से कम नहीं तो 40 लोग, 40-50 मकान हैं। और ये तो आगे की है, पीछे के देखेंगे तो कम से कम 100 मकान है, 100-150 मकान है पीछे की। आप पीछे की भी हालत देखेंगे, नाला की तरफ जाएंगे आप पीछे इधर से, तो पूरे लोग परेशान हैं।
पानी तो अभी बढ़ने के लिए मतलब न्यूज़ में चल ही रहा है, पानी भी और बढ़ेगा ही। और समस्या तो लाइट नहीं है, नाव नहीं चल रही है और सारे बेरोजगार सबके ठप हैं बिल्कुल भी। नहीं तो यहाँ पे तो प्राइवेट नाव चल रही है जी, वो लोग बता भी रहे हैं कि हम लोग राहत पहुँचा रहे हैं अपने हिसाब से। वो लोग डबल ट्रिपल चार्जेस ले रहे हैं उसके जी। तो वो तो आम जनता के लिए डेली के लिए पॉसिबल नहीं है ना, उनको डेली दिन में 3-4 बार वापस जाना है, तो वो 50-60 रुपये कहाँ से देंगे। मेन समस्या क्या आ रही है इस समय? मेन समस्या है लाइट के बगैर सारा अंधेरा है, जानवरों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जितने भी कुत्ते वगैरह हैं वो सब लोगों पे भी अटैक कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम। हाँ, भूख तो क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन को हेल्प करनी चाहिए, लोगों को जो भी डूबे हुए लोग हैं उन लोगों के अगर राशन पहुंचाएं, हेल्प करें, नाव वगैरह की समस्या को सॉल्व करें। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। जलवा हरियाली मेला आज 27 अगस्त को वुमेन्स स्पिरिटी क्रिएशन सोसाइटी एवं व्यापार मंडल और पूर्वांचल व्यापार मंडल एवं अग्रवाल युवा संघ काशी द्वारा मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ एवं उद्घाटन श्रीमती अंजू श्रीवास्तव एवं मिसेज रितु सोनी एक्टर एवं मॉडल सोनभद्र जी के द्वारा कराया गया। मेले में कई सम्मानित पदाधिकारी सौरभ अग्रवाल, शनि जौहर, महामंत्री प्रमोद अग्रहरी, अध्यक्ष सविता सिंह, डॉक्टर रचना अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में गणेश वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और भारतीय परिधान को बढ़ावा देने के लिए डिजाइनर फैशन शो कराया गया, जिसके मुख्य अतिथि मिसेज एशिया विजेता सलदेवा, मिसेज यूपी रितु सोनी, शाकिब भारत राशि, डायरेक्टर ऑफ राजश्री प्रोडक्शन रही। साथ ही में इसमें महिलाओं के लिए तीज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी को भेंट उपहार देकर तीज की शुभकामना देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था से अनुपमा जायसवाल, कविता जायसवाल, वंदना जायसवाल, पिंकी उपाध्याय, ज्योति अनामिका विश्वकर्मा आदि सदस्य शामिल रहे। संस्था वुमेन स्पिरिटी क्रिएशन सोसाइटी एवं ऑसम क्लब की अध्यक्ष सोनी जायसवाल जी ने बताया कि बच्चों और महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु टैलेंट शो करवाया जाता है, जिसमें छोटे से बड़े लोगों की प्रतिभा को निखार कर उससे समाज और स्टेज पर प्लेटफॉर्म देकर बढ़ावा देते हुए उनके सपनों को साकार कराया जाता है। आज ये पदयात्रा निकाल करके हमने मोदी की तानाशाही पर एक कील ठोका है उनकी ताबूत में, और 15 लाख करोड़ देश का खजाना खाली करके चंद पूंजीपतियों को आपने दे दिया, माफ कर दिया, और उनका लोन माफ कर दिया। पलट करके आप क्या दिया आम जनता को? आपने दिया महंगाई, ऐसी महंगाई दिया जो कभी अंग्रेज भी शर्म कर रहे होंगे आज कि मैं औलाद मोदी जैसा शाह जैसा पैदा करके ये बता दिया कि दाल, चीनी, आटा, यहाँ तक कि तुझे बच्चे का दूध छीन लिया जीएसटी लगा करके। ये महंगाई की मार अब नहीं सहेगी आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी का हर नौजवान संजय सिंह बन करके, हर साथी हमारा अरविंद केजरीवाल बन करके इंकलाब कर दिया है। अगस्त क्रांति के महीने में आज 28 अगस्त की सफल पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन के लिए मैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत सभी अपनी महिला शक्ति, अपने सभी हजारों साथियों को बधाई देता हूँ। ये जो आपने पदयात्रा चालू की है, ये कहाँ से कहाँ तक की है? ये पदयात्रा सरदार पटेल की प्रतिमा से चल करके, और हम लोग हर प्रतिमा को, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को श्रद्धांजलि माल्यार्पण करके, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनको शहीद को प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़े। और आज जब फाटक यहाँ का बंद कर दिया, जहाँ हम लोगों का संकल्प था राजनारायण लोक बंधु, जो आपातकाल लगा था, तो उन्होंने इंदिरा जैसी शक्ति को, एक आम आदमी थे इसी वाराणसी की धरती पर, हम लोगों ने संकल्प लिया था कि राजनारायण जी को आज माल्यार्पण करके इस पदयात्रा का सफल अभियान। तो क्या अंदर नहीं जाने दिया गया? यहाँ के लोग कह रहे थे कि टिकट लगेगा, और यहाँ तक कि इस प्रकार से बेचा जा रहा है देश को कि अब हमारे क्रांतिकारी जो भी हमारे रहे हैं उनको बंद कर दिया गया है उद्यान में। अरे मेरे साथियों, मोदी जी आप ये जान लो कि लोक बंधु राजनारायण जी के पास कुछ नहीं था, उनके जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन राजनीतिक साहस के बल पर इंदिरा की क्रूरता को खत्म कर दिया। वैसे ही हम लोगों के पास आज कुछ नहीं है, ईमान की ताकत है हमारे पास, क्रांतिकारी संजय सिंह की ताकत है, जिससे हम लोग क्रांति लाएंगे और मोदी सरकार को उखाड़ देंगे। आपके कुछ सहयोगी अंदर गए थे जिनको कुछ चोट लगी है, वो कुछ सहयोगी हमारे जा रहे थे,
ताला बंद कर दिया गया। गोली मारने के लिए ने गोली मारने तक की बात कही कुछ गार्डों ने, लेकिन तो हमारे विनोद कुशवाहा जी हमारे साथी हैं, हम गोली मारने के लिए जा रहे थे, हम पे गोली ताना और यहाँ तक कि उनके सर फट गए, लेकिन उनका कदम नहीं रुका और राजनारायण जी के हमारे साथ राजनारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। ऐसे जज्बेदार को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मोदी सरकार और यहाँ के प्रबंधन तंत्र को मुर्दाबाद करता हूँ कि आप लोग तानाशाही कर रहे हो। लोकतंत्र में जनता जनता के लिए सरकार है, आप पूंजीपतियों की सरकार नहीं है। इसको हम लोग खत्म करके ही अपना प्रतिबंधी है कि हम लोग राजनारायण पार्क में राजनारायण जी को माल्य अर्पण करने के लिए सारे साथी जिला से हम लोग आए हुए थे, जो राजनारायण पार्क में घुसकर राजनारायण जी को माल्य अर्पण करेंगे, लेकिन वहाँ जोगी की तानाशाही के पुलिस जो जितना भी है अंदर जाने नहीं दिया गया, गोलियों ताना गया, हम लोगों पर गोली मारने की धमकी दी जा गया, गोली तान कर किया गया, उसमें धक्का दिया गया, धक्के में मुझे चोट लगा, चोट में मुझे घाव लगा, जो पुलिस की नक में जो जोगी सरकार की एक खास नाकामी है। अब मेरे साथ जो साथी लगे हुए हैं वही मेरे एक्शन लेंगे, जो ऊपर से जो आगे मेरे साथी बोलेंगे। जो बताइए कि इस देश में सरकारी पार्क को भी नहीं छोड़ा गया और उसको प्राइवेट बनाया गया, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखे गए। जब मैं अंदर जाने के लिए किया, मेरे ऊपर गोली ताना गया, मेरे ऊपर गोली चलाने की बात किया जा रहा था। बिल्कुल तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ भी रहे हैं और अभी भी लड़ेंगे। जिस तरीके से हमारे ऊपर गोली ताना गया है, उसी प्रकार जिस तरह के चंद्रशेखर आजाद के को गोली ताना गया था, मारा गया था, यदि हमारे साथी साथ में नहीं रहते तो हमारे ऊपर गोली भी मारा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला देते हुए मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को आदेश दिया कि इस अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला लेने को कहा गया। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बाद मित्र मनीष यादव ने दाखिल की थी याचिका। विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग की थी। मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी, जिसको लेकर सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो, इसकी मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। मनीष यादव की अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की गई थी, जिस पर कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत से अखियां मांगी थी और हाईकोर्ट ने इस मामले को निस्तारित करते हुए आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी, इलाहाबाद। इसमें कोर्ट ने सर्वे एप्लीकेशन को 4 मंथ में डिसाइड करने के लिए लोअर कोर्ट को ऑर्डर किया है, लोअर कोर्ट मथुरा को। आज क्या कोर्ट में क्या बात रखी गई थी? कोर्ट में बात ये रखी गई थी कि जो पिटिशनर मनीष यादव हैं, उनकी एक एप्लीकेशन है सर्वे की और कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने की, जिसमें उनका क्लेम यह है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें कई सारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान से जुड़ी हुई कई सारी कलाकृतियाँ हैं, शिलालेख हैं जो दबे हुए हैं, जिनका साइंटिफिक सर्वे कराया जाना ज़रूरी है। तो इसकी एप्लीकेशन सीनियर डिवीज़न मथुरा में पेंडिंग है। तो आज कोर्ट ने क्या कहा है लोअर कोर्ट को? कोर्ट ने लोअर कोर्ट को 4 मंथ का टाइम दिया है कि जो भी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं इस सूट में, उनको 4 मंथ में डिसाइड किया जाए। सारी हाँ, जो भी सर्वे से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं और अदर भी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, वो सब 4 मंथ में डिसाइड किया जाए। मैं हर्षित गुप्ता, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। मैं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थ्रू मनीष यादव की तरफ से अपीयर कर रहा हूँ।